एक घाटी में धनीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। नाम तो धनीपुर था, पर गांव में गरीब लोग रहते थे। एक दिन उस गांव में एक अतृप्त चुड़ैल आ गई। वह सदैव बेचैन होकर इधर उधर भटकते रहती थी। वह देखी कि दो भाई उधर ही आ रहे हैं। बड़ा भाई का नाम राजू तथा छोटा भाई का नाम दीपक था। दोनों भाई को आते देख वह एक सुंदर दुल्हन के रूप लेकर रास्ते के बगल में बैठकर रोने लगी। जब दोनों भाई वहां पहुंचे तो राजू बोला, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तब दुल्हन बनी चुड़ैल बोली, मेरे माँ बाप ने साहूकार से कर्ज लेकर मेरी शादी एक लड़के से करवाया। मैं ससुराल पहुंची तो मेरे सास ससुर पति और ननद ने मेरे साथ बहुत मारपीट किया। वे बोले कि जाओ अपने माँ बाप को बोलो जल्दी से एक मोटरसाइकिल खरीद दे। मेरे माँ बाप पहले से ही बहुत परेशान है। मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। राजू बोला, देखो रो मत, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। चलो मेरे साथ। आप क्या मदद करोगे मेरी? 2-4 दिन के बाद तो आप भी मुझसे मुंह मोड़ लोगे। नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपकी बातें अच्छी लगी, पर पराई स्त्री को कौन अपने साथ रखता है? देखो, यदि बुरा न मानो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। क्या आप मुझसे शादी करोगे? मैं कितना खुशनसीब हूँ, अब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। चुड़ैल खुश हो गई। छोटे भाई दीपक को इस लड़की पर शक हुआ। वह राजू को एकांत में ले गया और बोला, भैया आपको शक नहीं हुआ है कि लड़की यहाँ कहाँ से आई है? तुम पागल हो? एक बेसहारा लड़की की मदद करने के बजाय कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भैया जरा सोचो, दूसरा गांव यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, रास्ता भी दुर्गम है, तो यह लड़की यहाँ कैसे पहुँची है? राजू पर लड़की के रूप का जादू चल गया था। अरे कुछ मत बोलो, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। भैया मुझे इसकी बातें पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह बनावटी कहानी कह रही है। दूसरे गांव से किसी दुल्हन का यहाँ आना मुश्किल है। कहीं यह भूत तो नहीं है? तुम्हारे मन में ही खोट है। इतनी सुंदर लड़की तुम्हें भूत नजर आ रही है? सच तो यह है कि मेरे घर बसने से तुम जल रहे हो। भैया मैं क्यों जलूंगा? मैं तो सिर्फ विचार करने को कह रहा हूँ। चुप रहो, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ। फिर राजू लड़की के पास पहुँचा। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तुम मेरे साथ घर चलो। तीनों घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी गांव के उसके साथ ही विनीत मिला। वह पूछा, अरे राजू यह कौन है? अरे भाई यह तुम्हारी भाभी है। यह रास्ते में रोते हुई मिली। दरअसल इसके ससुराल वाले ने इन्हें घर से भगा दिया। मैंने तय कर लिया है कि मैं इसी से शादी करूंगा। विनीत को भी आश्चर्य हुआ कि इस दुर्गम जगह में यह औरत कैसे आ गई। इधर दोनों भाई लड़की को लेकर घर आया। रात में चुड़ैल ने दोनों भाइयों के लिए स्वादिष्ट समोसे और चटनी बनाई। दोनों भाई खाए तो वे बहुत खुश हुए। कितने स्वादिष्ट समोसे पकाई है। रात में राजू चुड़ैल के कमरे में पहुंचा तो चुड़ैल पलंग पर बैठी थी। उसके पास बैठकर राजू उसकी सुंदरता की बड़ाई करने लगा।
तुम कितनी सुंदर हो, जी करता है तुम्हें देखता रहूं। चुड़ैल खुश होते हुए बोली, सच में? क्या मैं इतना सुंदर हूँ? हाँ हाँ, तुम चांद से भी ज्यादा सुंदर हो। तुम्हारे गाल सेब की तरह है। ऐसा क्या? हाँ, तुम्हारे ओठ गुलाब की तरह खिले हैं। तुम मुस्कुराती हो तो फूल झड़ता है। अपनी सुंदरता की बड़ाई सुनकर वह मुस्कुरा रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इतने प्यार भरे शब्द सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। वह बोली, आप तो बातें बहुत मीठी मीठी करते हैं, कहीं आप कवि तो नहीं हैं? अरे नहीं, मैं और कवि? दरअसल ये बातें तो मेरे दिल से अपने आप निकल रही है। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी करता है कि आपकी बातें सुनती रहूं। अरे तुम्हारी बड़ाई क्या करूं? भगवान ने तुम्हें बड़े फुर्सत से बनाया होगा। यह क्या? यह सुनते ही लड़की बेचैन हो गई। वह तड़पने लगी। सांस तेज और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राजू तो हक्का बक्का रह गया। वह पूछा, क्या हुआ? मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। रुको, मैं वैद्य से दवाई ले आता हूँ। बताओ वैद्य को क्या क्या कहूँगा? कुछ नहीं, मुझे अकेले छोड़ दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। राजू कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चला गया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि रात भर चुड़ैल बेचैन होती रही। रात में कुत्ते बिल्ली की रोने की आवाज आने लगी। चुड़ैल गुस्से से तड़प रही थी। सुबह राजू ने चुड़ैल से पूछा, क्या हुआ था? कुछ नहीं, सिर में चक्कर आ रहा था। यदि आप वैद्य से दवाई दिला देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। चिंता न करो, मैं अभी दवाई लाता हूँ। वह दवाई लेने चला गया। इधर घर पर चुड़ैल और दीपक ही था। चुड़ैल दीपक को अंदर बुलाई और बोली, दरअसल मैं आपको ही पति के रूप में चाहती हूँ, आप मुझसे शादी कर लो। दीपक तो यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो आपको अपनी भाभी मानता हूँ और इज्जत करता हूँ। मुझे अपना लो, मुझे अपने बाहों में भर लो। वह दीपक से लिपट गई। दीपक ने उसे झटक दिया। तुम जैसे गिरी हुई औरत को मैं पहले ही पहचान गया था। ठीक उसी समय राजू दवाई लेकर घर के पास आ गया था। चुड़ैल अपने कपड़े फाड़ ली और रोते हुए बोली, देखो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे भैया की अमानत हूँ। यह क्या नाटक कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राजू ने देखा कि लड़की के कपड़े फटे हैं और वह रो रही है। राजू गुस्से से बिफरते हुए बोला, दीपक, तुम कितने गिर गए हो? भैया, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले इस नीच औरत की सच्चाई जान लो। कमीने, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक तो तुम इससे बदतमीजी किए हो और इसे ही नीच कह रहे हो। आज तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। वह लाठी उठाकर दीपक को मारने दौड़ता है। दीपक भी गुस्से से चिल्लाया और लाठी उठाकर बोला, मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। दोनों भाई में रट्ठम रट हो जाती है। राजू ने दीपक के सिर पर जोरदार वार किया और दीपक भी राजू के सिर पर वार किया। दीपक को इतने जोर से लाठी लगा कि वह उसी समय दम तोड़ दिया। राजू भी बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर गया। अब चुड़ैल अपने रूप में आ गई और हंसते हुए बोली, दीपक की कोई गलती नहीं थी।
वह तो मुझे भाभी समझकर मेरी इज्जत कर रहा था, किंतु मुझे तो तुम दोनों भाइयों का शिकार करना था। वह राजू को भी मार देती है। दोनों भाई की लाश को घर के पिछवाड़े में गाड़ देती है। मुझसे शादी करोगे? वह घर में आकर स्वादिष्ट खाना पकाकर खाई। तभी वह विनीत आ जाता है। वह पूछता है कि राजू और दीपक कहाँ हैं? चुड़ैल ने उसे बताया कि दोनों भाई बाहर गए हैं, आइए ना गरम गरम समोसे खाइए। विनीत समोसे खा रहा था और मन में ही सोच रहा था कि आखिर दोनों भाई गया तो गया कहाँ। चुड़ैल मुस्कुराते हुए विनीत से बोली, आपकी मूंछें बहुत सुंदर है, आप बहुत हैंडसम हो। जब मैंने आपको देखी तो आप मुझे भा गए हो। विनीत तो आश्चर्यचकित रह गया। मन में सोचा, यह कैसी औरत है, इतने जल्दी अपना रंग बदल लिया। आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। पर राजू आएगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वे दोनों भाई एक सप्ताह तक नहीं आएंगे। आप मुझे अपना लो, मैं आपकी हो जाऊंगी, तो वे दोनों भाई कुछ नहीं कर पाएंगे। विनीत को यह बात समझ में आ गई कि यह कोई औरत नहीं बल्कि भूत है। शुरू में कह रही थी कि दोनों भाई बाहर गए हैं, पर अब कह रही है कि वे दोनों एक सप्ताह बाद आएंगे। तो ऐसा कौन सा काम पड़ गया कि एक सप्ताह बाद आएंगे? कहीं राजू और दीपक के साथ इसने कुछ गलत तो नहीं कर दी? क्या सोच रहे हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? विनीत ने बात संभालते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम तो मुझे बहुत पसंद हो। आज रात राजू और दीपक भी घर में नहीं होंगे। मैं रात में तुमसे मिलने आऊंगा, तब ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है, जरूर आइएगा, मैं बेसब्री से आपका इंतजार करूंगी। विनीत वहां से सीधे साधु बाबा के पास पहुंचा और उसने सारी बातें बाबा को बताया। बाबा ने ध्यान करके कहा, हाँ, तुमने ठीक पहचाना, वह एक चुड़ैल है और दोनों भाई को मारकर घर के पिछवाड़े में गाड़ दिया है। वह एक अतृप्त चुड़ैल है। दरअसल वह जन्म से ही बहुत कुरूप थी। सभी उसे दुत्कारते थे, उनसे दूर भागते थे। माँ बाप भी उनसे नफरत करते थे। वह हमेशा रोती थी कि भगवान ने उसे इतना क्रूप क्यों बनाया। दहेज के लोभ में एक लड़के से उसकी शादी हो गई, पर वहाँ भी दुत्कार ही मिला। वहाँ प्यार के लिए तड़पते रही, किंतु उसे जहर देकर पहली रात में ही ससुराल वाले ने मार दिया। तब से वह भटक रही है। कोई उसकी बड़ाई करे तो वह खुश हो जाती है, पर कोई उसे यह याद दिलाता है कि भगवान ने तुम्हें बड़े फुर्सत से बनाया है, तो उसे अपनी क्रूरता और लोगों की दुत्कार याद आ जाती है। तब वह बेचैन हो जाती है। बाबा, इस चुड़ैल से कैसे बचें? यह चुड़ैल बहुत लोगों को मार सकती है, पर इसे मुक्ति दिलाकर इससे बचा जा सकता है। बाबा, इसे मुक्ति कैसे दिला सकते हैं? आज रात तुम उससे मिलो, उसके रूप की बड़ाई करना, उसे अपनापन दिखाना। वह बड़ाई और अपनापन देखकर शुद्ध बुद्ध खो देती है। तब मैं उस पर मंत्र जाप करके उसे शांत कर दूंगा और उसे मुक्ति दे दूंगा। रात में विनीत चुड़ैल से मिला। वह उसके रूप की बड़ाई कर रहा था, उसे अपने गोद में लेकर प्यार जता रहा था। तभी बाबा ने मंत्र जाप किया तो वह बस में आ गई। वह छोड़ देने की विनती करने लगी। बाबा ने कहा,
बेटी कब तक भटकती रहोगी? तुम इस शरीर से मुक्त होकर अगला जन्म लो, फिर तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा। बाबा, सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। मैं जानता हूँ तुम भटक रही हो, सदैव बेचैन और परेशान रहती हो, इसलिए मैं तुम्हें मुक्ति दे रहा हूँ। जैसी आपकी मर्जी बाबा। बाबा मंत्र जाप करके उसे मुक्ति दिला देते हैं।